ना बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है। बिहार से बाहर होने जा रही है बीजेपी। यहाँ पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, बेरोजगार नौजवान पलायन नहीं करेगा। इस बार बीजेपी पलायन होने जा रही है। और इस यात्रा ने, वोटर अधिकार यात्रा ने कम से कम आयोग का ही एसआईआर कर दिया। और फिर इस्तेमाली पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। कोई एक नेता के साथ नहीं ऐसा व्यवहार है। जिसने ये भरोसा दिलाया हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, आज जमीन पर नहीं दिख रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी एक बार पलायन की बात करेंगे और दूसरी तरफ सोचिए हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट का प्रचार कर रहे हैं। कौन? बीजेपी के लोग। अखिलेश यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे और देखिए किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा है अखिलेश। यहाँ पर एक एक लोगों से अखिलेश सीधे तौर पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अखिलेश यहाँ पर लोगों से मिले और हर कार्यकर्ता का उन्होंने अभिवादन किया। देखिए अखिलेश यादव की एक झलक के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सीधे पटना एयरपोर्ट से अखिलेश आपको जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक उदाहरण नहीं है, कई और उदाहरण भी है। इस बार बिहार की जनता सौहार्द के लिए वोट देने जा रही है, सौहार्द की जीत। इन्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए कि पिछले इतनी सरकारों में, इतने समय में ये खुशहाली, ये तरक्की हुई है। दिल्ली की सरकार ने ये काम किया है, बिहार की सरकार ने ये काम किया है, लेकिन जनता उनके हर वादे को याद रख रही है। वोट चोरी का आरोप यूपी में भी है, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा? देखिए वोट चोरी तो पहली स्टेज पे ही पकड़ी गई। एसआईआर सिर्फ फिर फैसला है। और इस यात्रा ने, वोटर अधिकार यात्रा ने कम से कम आयोग का ही एसआईआर कर दिया। एसआईआर आयोग का हो गया। और जिस तरह का आयोग का कामकाज रहा है, लगता तो ये कि है जुगाड़ वाला आयोग है, जुगाड़ आयोग बन गया है। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या बिहार में पीडीए चलेगा? हर पीड़ित, दुखी, अपमानित और जो हजारों साल से अपमानित रहे लोग हैं, जो अधिकारों की लड़ाई चलती आई है, संविधान बचे, लोकतंत्र खुशहाल हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबी रही है बिहार में। जयप्रकाश जी रहे हों और एक लंबा इतिहास है, डॉक्टर राममनोहर लोहिया रहे हैं। एक लंबा इतिहास है यहाँ का, जहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। इस समय सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, संविधान हमारे तमाम समस्या का समाधान करे, उस रास्ते पे हम लोगों को चलना है। चंबल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है, शासन को दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है और अगर हम शुरुआती दौर से देखें 1931, 51 और 60, ये केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए। अब कल को कोई ये कहे कि हमारे मुख्यमंत्री खुद प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, प्रवासी मुख्यमंत्री, और उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहिए कि 10 साल में हमने ये किया है, नौकरियां इतनी दी हैं, रोजगार इतने दिए हैं, महंगाई इतनी कम की है। जिसने ये भरोसा दिलाया हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, आज जमीन पे नहीं दिख रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, वो जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बीजेपी के लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, कहा दुनिया में कौन से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता, लेकिन क्या हुआ? टैरिफ लगने के बाद हमारा कारोबार भदोही का है, कारोबार मुरादाबाद का है, कारोबार अलीगढ़ का है, फिरोजाबाद का है, कानपुर का कारोबार है, वो ठप हुआ है। मजदूर हटे हैं, उनको नौकरी रोजगार कौन देगा? उस कारोबार की मदद कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में संभल का बना हुआ, जो उन्होंने अपने एड में डाला है, किसका क्या एड में डाला है मुख्यमंत्री ने? संभल का हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट की तस्वीर डाली है। तो क्या मुख्यमंत्री जी एक बार पलायन की बात करेंगे और दूसरी तरफ सोचिए हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट का प्रचार कर रहे हैं। कौन? बीजेपी के लोग। तो आपको लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या बजट दिया है? आपके टैरिफ लगा दिया है। मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी के हर नेता के मुंह पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। एक सवाल, क्या आपको लगता नहीं है कि संभल और छांगुर के मामला उठा करके बीजेपी 80-20 की राजनीति कर रही है? आपके पास कारण है इसका? ना बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है।
बिहार से बाहर होने जा रही है बीजेपी। यहाँ पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, बेरोजगार नौजवान पलायन नहीं करेगा। इस बार बीजेपी पलायन होने जा रही है। और फिर इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाली पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। कोई एक नेता के साथ नहीं ऐसा व्यवहार है, न जाने कितने नेताओं के साथ व्यवहार हुआ है। तो चुनाव आ गया है, आपको बताने दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो पलायन की बात कर रहे हैं। हम ये कहेंगे आप प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, आप दुनिया में आप जहाँ खड़े थे आज रुपया कहाँ पहुंच गया, आपने विदेश नीति कैसी पहुंचा दी। हम बीजेपी वालों से ये कह रहे हैं कि आप ये पलायन बता रहे हो। भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज जब हम 2025 खत्म कर रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो पलायन की बात करने वाली है, क्या इसका जवाब दे पाएगी? और फिर दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी विदेश नीति कहाँ है? अमेरिका है चीन में, चीन से संबंध कैसे हो, इसके लिए हमेशा उन्हें सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि चीन वो देश है जो हमारा बाजार कब्जा कर रहा है, हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। पेंगोंग लेक कब्जा कर ली, 5 फिंगर्स से हम नहीं कर सकते, पेट्रोलिंग आगे नहीं कर सकते। रिजांगला मेमोरियल चला गया हमारा, तिब्बत 1950 में छीना, 62 में हमारे साथ क्या व्यवहार किया, बाद में और व्यवहार क्या हुआ, और अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये तमाम वो बातें जो अमेरिका कह रहा, दुनिया कह रहा है, उससे चौकन्ना रह करके चीन से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमें आपको कारोबार रोकना ही पड़ेगा। और कम से कम भारत सरकार को जो मेक इन इंडिया बात कर रही है, जो ये बात कर रही है कि हमें अपना सब कुछ तैयार करना चाहिए, वो अंतोगत चीन से अपना कारोबार कब रोकेंगे? एक रोड मैप अगर नहीं तैयार करोगे 10 साल का, 15 साल का, तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। थैंक यू सो मच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।